हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट OCM 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 ले रहे हैं हम। काफ़ी सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है हमारे शुरुआत के वीडियो में। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं, कंटिन्यूस वीडियोस या दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आंसर्स भी मैंने जो चैप्टर के पीछे जो ये एक्सरसाइज होते हैं उसके भी आंसर्स मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के दे दिए, तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज़रूर चेक करना। और हम कॉमर्स को यहाँ पर पूरा कवर करने वाले हैं राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। ओके, तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ से लेने वाले हैं वन प्राइस शॉप यहाँ से। ओके, तो देख लेते हैं क्या बताया है इन्होंने। द शॉप वेयर द प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स ऑल द प्रोडक्ट्स और गुड्स आर सेम इज नोन एज वन प्राइस शॉप। मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि हर सिटी में एक्चुअली ये टाइप की शॉप एक एटलीस्ट होती ही है। जिसे हम 99 शॉप बोलते हैं या 999 शॉप बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत आपको वैरायटी बहुत सारी मिल जाती है। ओके, चूज़ करने के लिए आप एक चीज़ लेने जाओगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे वहाँ पर। जैसे कि मुझे घर के लिए कोई शो पीस लेना है, लेकिन वहाँ पर मैं जाऊँगी तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। और इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि इसका जो प्राइस होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर का मार्केट, यहाँ का इस शॉप का जो प्राइस होगा वो काफ़ी कम होगा। बाहर वो जो चीज़ आपको 500 रुपीज़ की मिलेगी, हो सकता है वही चीज़ आपको यहाँ पर 99 रुपीज़ की मिल जाए। ओके, तो प्राइस में ये बहुत कम होता है और यहाँ पर आप बार्गेन नहीं कर सकते शॉपकीपर से, ये एक पॉइंट होता है। और यहाँ पर मैक्सिमम आपको सब कुछ मिल जाएगा जितना हो सके, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वॉचेस, शैम्पू, अगर हेयर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, क्रॉकरी, सब कुछ। और यहाँ पर ज़्यादातर इसका जो रेंज होता है लाइक 49, 99, 199 ऐसा होता है। ओके, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देख लेते इन लोगों ने आपको यहाँ पर क्या समझाया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। द शॉप वेयर द प्राइसेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स और गुड्स आर सेम इज नोन एज वन प्राइस शॉप। जो मैंने आपको समझाया वही है। दिस शॉप सेल्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली यूज एट लो प्राइस। रोज़मर्रा की चीज़ें भी आपको मिल जाएगी, साबुन वगैरह नहाने का वो भी मिल जाएगा, शैम्पू मिल जाएगा, और काफ़ी कम प्राइस में आपको वो देते हैं। द प्रोडक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड क्वालिटी आर सोल्ड एट वन कॉमन यूनिफॉर्म प्राइस। ओके, उसका एक ही प्राइस रेंज होगा, जो कि कोई भी आप सिटी के किसी भी 99 शॉप में जाओ तो उसका प्राइस आपको वही मिलेगा। ओके, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा होगा प्रोडक्ट्स का। द प्राइस आर फिक्स्ड इन एडवांस। जो प्राइस होता है वो पहले से ही फिक्स करके रखा गया रहेगा। द गुड्स लाइक गिफ्ट आर्टिकल्स, वॉचेस, शैम्पू, हेयर प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, क्रॉकरी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, शॉप सेलिंग गुड्स फॉर रुपीज़ 49, 99, 199, ये उसके एग्जाम्पल है। ओके, आई होप इतना तो आपको समझ गया होगा। कुछ नहीं, सिर्फ उसका जो प्राइस होता है वो कम होता है। कुछ बहुत डिपार्टमेंटल स्टोर के जैसा बहुत बड़ा शॉप नहीं होगा, हो सकता है छोटे से गाले में लेकर शॉप लेकर वहाँ पर वो स्टार्ट करते रहेंगे। कुछ बहुत बड़े पैमाने पे तो इसको हम नहीं बोलेंगे, कोई भी लोकल इंसान भी उसको स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इसका बस एक स्पेशलिटी होती है कि सब कुछ आपको 99 की रेंज में ही मिलेगा। ओके, या तो 199 का होगा या 99 का होगा या 599 का होगा या 1099 पर वो 99 वर्ड आ जाएगा। ओके, 1 रुपया कम। आगे देख लेते हैं फीचर्स। फीचर्स अभी क्या बताएगा, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके फीचर्स क्या है, क्या बोलते हैं ये इसके बारे में वो जान लेते हैं। यूनिफॉर्म प्राइस, देखिए यहाँ पर ना एक यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। ओके, ऑल द गुड्स वेदर बिग और स्मॉल इन साइज आर सोल्ड गुड्स एट वन स्टैंडर्ड फिक्स्ड प्राइस, देयर इज नो स्कोप फॉर बार्गेनिंग। मतलब उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर दी तो बस आपको वही पे करना है। अगर आपको परवड़ता है तो ले लो, नहीं जमता है तो मत लो। लेकिन उसका मार्केट के दूसरे शॉपकीपर के कंपैरिजन में इसका प्राइस लो ही होगा। लो प्राइस, यूजुअली द प्राइस ऑफ द गुड्स इज रीजनेबल एंड लो। मतलब इसका प्राइस कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, जो मैंने आपको पहले समझाया। वैरायटी ऑफ गुड्स, दीज शॉप यूजुअली डील इन वैरायटी ऑफ स्मॉल साइज्ड गुड्स। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। ओके, आप एक चीज़ मांगोगे, आपके सामने वो बहुत सारी चीज़ें रख देंगे। मतलब आपको बहुत सारी उसमें वैरायटीज़ मिलती है। देयर इज अ वाइड स्कोप ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स
एग्जाम्पल स्टेशनरी, टॉयज, फन गेम्स है ना। गेम्स देखने जाओगे तो गेम्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक्स वगैरह, ये सब कुछ। ओके, देन लोकेशन, दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन बिजी सेंटर्स ऑफ द सिटी सच एज बिजी ट्रेड स्ट्रीट्स, near railway station, bus stop. Sometimes this shop is temporarily set up in fairs or exhibition. देखिए ये कहाँ पर ज़्यादातर मिलेगी आपको, जहाँ पर बहुत गर्दी होती है ना, गड़बड़ वाला इलाका, कि लोग फटाफट आते हैं, फटाफट उठाते हैं सामान, फटाफट पे करते हैं और चले जाते हैं, है ना। आपको देखिए आगे चल के ना ये भी रहेगा कि टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। ओके, उसके अंदर बहुत सारे कस्टमर्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत बार्गेन करते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही चिकट टाइप होते हैं, जल्दी पे नहीं करेंगे, या फिर बहुत सारा पूरा शॉप खाली करवा देंगे और उसमें से एक ही चीज़ खरीदेंगे। या कुछ होते हैं जो दे आर ऑलवेज इन अ हरी, फटाफट आएंगे, फटाफट चीज़ उठाएंगे, फटाफट पे करेंगे और चले जाएंगे। तो ज़्यादातर ये जो हरी वाले जो कस्टमर होते हैं ना, ये उनके टाइप के लोगों के लिए ये शॉप बहुत अच्छी होती है। फटाफट आओ, चीज़ उठाओ, पैसे पे करो, चले जाओ। बार्गेन वहाँ होता भी नहीं है और वो लोग करने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते कस्टमर्स। ओके, तो ज़्यादातर इस तरह के लोग कहाँ पर मिलेंगे आपको, रेलवे स्टेशन पे, है ना, बस स्टॉप पे, क्योंकि वहाँ पर लोगों को हमेशा घई में और हरी में आपको लोग मिलेंगे, फटाफट उनको भागना होता है ना, क्योंकि उनको गाड़ी वगैरह पकड़नी होती है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना होता है। तो ये उसका एक मोटो होगा या फिर रीज़न होगा कि इस जगह पे ज़्यादातर आपको इस तरह की शॉप्स मिलेगी। ओके, यहाँ पर नहीं दिया, मैंने बताया आपको ये, लेकिन वही उसका रीज़न है। समटाइम्स दिस शॉप इज़ टेम्पररी सेटअप इन फेयर्स एंड एग्जीबिशन। कई बार अगर आप कोई एग्जीबिशन में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको इस तरह का शॉप मिल जाएगा। आगे देखते हैं कैश सेल्स। In this shop goods are sold on cash basis only. No credit facility is given to the customer, so there is no risk of bad debts. Okay, अभी देखिए यहाँ पर जो भी बेचते हैं ना वो लोग सब कुछ कैश में बेचते हैं, उधारी का नहीं चलता है यहाँ पर। ओके, कैश दो और चीज़ लेकर जाओ। और इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया शॉपकीपर्स का कि उनको बैड डेब्ट्स ही नहीं रहते। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या, किसी ने उधारी में लेके गया माल और उसका पेमेंट ही नहीं किया, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ये हमने अकाउंट्स में सीखा है। Due to small goods, these stores require less amount of capital. अब ये छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, ओके, वो बहुत महंगी भी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है उनको भी वो सस्ते में ही मिलती होंगी। उनका भी थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का रेंज जो होगा, रेशियो होगा, वो खुद के लिए बहुत बड़ा नहीं रखते होंगे, छोटा प्रॉफिट कमाते होंगे, लेकिन ज़्यादा बल्क में बेचते रहेंगे ये चीज़ें, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, उनका जो कैपिटल होगा, इन्वेस्टमेंट, वो भी बहुत कम होगा। थोड़ा पैसा डालो, थोड़ा प्रॉफिट कमाओ। ओके, ये उनका मोटो हो सकता है। आगे देख लेते क्या है। अभी यहाँ पर हम मॉल पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमने जो पढ़ा फिक्स्ड वन प्राइस शॉप, वो हो गया। अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं, मॉल्स को पढ़ते हैं। ओके, द मॉल इज अ लार्ज एनक्लोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वेरियस स्टोर्स, बिजनेसेस एंड रेस्टोरेंट्स। ओके, अब ये देखो मॉल में तो आजकल तो ट्रेंड हो गया है, आप हर सैटरडे संडे घूमने के लिए जाते ही हो मॉल्स में, है ना। बड़े बड़े सिटी में तो रहता ही है, बॉम्बे, पूना, नासिक वगैरह में। तो यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं मॉल क्या है, तो आप क्या बोलोगे। यहाँ पर ओपन स्पेस में होता है कि ये नहीं, ये ओपन स्पेस में नहीं होता, उसकी एक अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग होगी। ओके, अब वो भले वो खुद खरीदे, खुद से बनाए, या फिर वो ऑन रेंट ले ले। ओके, और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सब कुछ होगा। उसमें अगर आप चाहो तो सिनेमा थिएटर भी आपको मिल जाएगा उस मॉल में। आपको अगर किराना ग्रोसरीज खरीदनी है आपके घर के लिए, वो भी, उसका भी एक डिपार्टमेंट वहाँ पर मिल जाएगा आपको। मतलब एक ही बिल्डिंग में आपको सब कुछ मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट से लेके तो ज़रूरत की चीज़ों तक सब कुछ मिलेगा आपको। इवन आपको अगर सब्जी भाजी खरीदनी है तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको स्पोर्ट्स का कोई आइटम खरीदना है वो भी मिल जाएगा। बिजनेस रेस्टोरेंट्स रहेंगे वहाँ पर, भूख लगी है तो रेस्टोरेंट भी अवेलेबल रहेगा उसी बिल्डिंग में, आप कुछ खा लो, है ना। बिजनेस, अगर बच्चे को कुछ गेम्स खेलना है तो आजकल गेम्स का भी फैसिलिटी है। अगर आप बच्चे को थोड़ी देर छोड़ के शॉपिंग के लिए जाना चाहते हो तो वो भी फैसिलिटी वहाँ पर होती है। ओके, अ मॉडर्न शॉपिंग मॉल इज एन अमेरिकन टर्म in which one or more buildings form a complex. It is modern type of shop which enable customer to buy different products from one unit to another units of mall. वही मैंने आपको जो समझा दिया, ये जो आइडिया है ये कहाँ से आया है, it is an American term. Okay, a modern shopping mall is an American term in which one or more buildings. अभी अगर हम उसको समझाने की कोशिश करें, इन लोगों ने शायद उसको डिफाइन किया रहेगा अमेरिकन टर्म में,
कि क्या होता है मॉल, तो उसको अगर हम सोचें तो उन्होंने ये बताया है कि एक या एक से ज़्यादा बिल्डिंग होगी वहाँ पर, उस जिसे हम एक कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। वहाँ पर हर तरह की शॉप्स मिल जाएगी आपको और हर तरह का कस्टमर भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ताकि एक ही छत के नीचे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी में चीज़ भी मिल जाए, आपकी हर एक नीड वहाँ पर पूरी हो जाए। आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया है। From the late 20th century, entertainment venues such as movie theaters and restaurants began to be included. Okay, आजकल देखो आइनॉक्स वगैरह थिएटर होता है ना, तो थिएटर्स भी आजकल मॉल्स में आ गए हैं, रेस्टोरेंट्स भी आपको मिलेंगे वहाँ पर। Nowadays the popularity of mall is increasing because of variety of things। और आजकल जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हम आगे जा रहे हैं, मॉडर्न एरा की तरफ जा रहे हैं, एक्चुअली मॉडर्न एरा में ही है हम, तो जैसे वक्त बीतता है इन चीज़ों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ तो आयनेक्स मॉल, फियोनेक्स मॉल हो गया, देन ऑर्बिट हो गया, इन ऑर्बिट हो गया, देन एमेरोना हो गया, ऐसे बहुत सारे मॉल्स के एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। ओके, देन आपकी भी अगर पास कुछ एग्जाम्पल हो तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, नीचे, सॉरी नॉट डिस्क्रिप्शन, कमेंट में लिख दीजिए कि आपको अगर कुछ और मॉल्स के नाम पता है तो। There is a thin line of difference between various retail shops such as departmental store and chain store mall। अभी देखिए ये डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मॉल्स, इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ओके, ये सब का काम क्या है, बिजनेस करना। ये सबकी आपको बिल्डिंग्स मिलेगी, ये सब कुछ बिल्डिंग्स में होता है। ओके, कॉम्प्लेक्सेस में होता है, रोड साइड पर नहीं होता है। ओके, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके, चेन स्टोर में भी अगर आप चाहो मॉल्स के भी चेन स्टोर बना सकते हो। ओके, जैसे कि डी मार्ट हो गया, फियोनेक्स मॉल हो गए, इनके भी है काफ़ी सारे चेन्स। डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, बहुत सारी आपको चीज़ें, वैरायटीज़ मिल जाएगी यहाँ पर, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है ज़्यादा। ओके, आगे देखते हैं रीसेंट ट्रेंड इन रिटेल ट्रेड। अभी तक के तो हमने इसके किस तरह से बिजनेस होता है वो देख लिया। अभी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे ट्रेंड्स इन रिटेल ट्रेड क्या बोलते हैं। ओके, नाउअडेज ऑनलाइन रिटेल फॉर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिकम मोर पॉपुलर इन इंडियन सिनारियो। अभी देखो जैसे कि कोरोना का ये जो टाइम आया है हमारे ऊपर, ओके, तो इसके वजह से क्या हो गया है, ज़्यादातर लोग हमारे ऊपर ऐसा वक्त आ गया है कि हम लोग बाहर जाके खरीद नहीं सकते चीज़ें। अगर सपोज़ हम गलती से पॉजिटिव हो गए तो हम तो नहीं जा सकते बाहर, और सपोज़ हमारे पास कोई है भी नहीं जो ला के हमको कुछ चीज़ें दे, तो हम एक फैसिलिटी बहुत अच्छा है जो हमारे भगवान ने गिफ्ट की है, और वो भी इस वक्त पर कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, हम बस कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग, ज़ोमैटो है, स्विगी है। अगर आपको घर की कोई रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, शॉपक्लूज़ है, कपड़े खरीदने, मिंत्रा है, बहुत सारी चीज़ें। आपको बस ऑनलाइन क्लिक करना है, वो लड़का आएगा आपके डोर पे, वो चीज़ रख के चला जाएगा। ऑनलाइन आप पेमेंट कर दो या कैश पेमेंट कर दो, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट मैं भी एक ऑनलाइन सेलर हूँ। अगर आप चाहो तो अमेज़ॉन पे जाके amazon.in इंडिया पे जाके हरीदा हर्बल ये सर्च करिए, ये मेरा ब्रांड है, और मैं यहाँ पर सभी तरह के बॉडी स्क्रब्स, फेस पैक्स, हेयर पैक्स, ये सभी सेल करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो एक बार आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके, तो इसके वजह से क्या हो गया, हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है एज अ सेलर कि हम घर बैठे अपना बिजनेस भी चला सकते हैं, और अगर हम चाहो तो घर बैठे चीज़ें खरीद भी सकते हैं। कितना अच्छा वक्त आया है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, कि अगर हम बीमार हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो किसी के मोहताज नहीं है हमें बस मोबाइल से ऑर्डर करना है और घर तक चीज़ आ जाएगी, है ना। तो आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया। दिस फॉर्म इज़ वेरी इजी प्लेटफॉर्म फॉर सेलर्स एज लेस इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको, कोई बड़ा सा आपको कोई शॉप लेकर रेंट पे नहीं रखना है या उसका रेंट नहीं चुकाना है
है ना, घर बैठे ही आप बिजनेस कर सकते हो। देन वेयर हाउसेस की ज़रूरत नहीं है आपको, नो नीड टू फेस कस्टमर से डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ पर जाओ, वहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसे रीड आउट करो। अगर आप सेटिस्फाइड है एज अ कस्टमर तो खरीद लीजिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास है। देयर फोकस इज ऑन प्रॉम्प्ट सर्विस एंड क्वालिटी। अभी देखिए यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस का एक कुछ प्लस पॉइंट होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। यहाँ पर आप फेस टू फेस कस्टमर से बात नहीं कर सकते, है ना, ऑनलाइन बिजनेस में। तो अभी सामने वाले कस्टमर को आप सेटिस्फाई कैसा करोगे, तो इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट का इमेज बहुत अच्छा रखना होगा। उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो आप पढ़ते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो इतनी अच्छी आपको देनी होगी कि सामने वाला एकदम इम्प्रेस होकर आपका चीज़ खरीद ले। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आप सामने डायरेक्टली उस कस्टमर को फेस टू फेस आप बात नहीं कर सकते, है ना। तो बात नहीं कर सकते तो आप उस अपने एक्सप्रेशंस भी उसको नहीं दिखा सकते। आप उसको जैसे माउथ पब्लिसिटी करके या मुंह से जो एक्सप्लेन करके आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती कि ले लो मैडम। जैसे बॉम्बे में आप जाओगे शॉप्स में, लोग बोलते हैं खरीद लो, हमारा शॉप का हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है। वैसा आप ऑनलाइन रिटेल में नहीं कर सकते। यहाँ पर एक चीज़ है उतने, लेकिन इसके लिए उनको क्या करना होगा, उनको क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी मेंटेन करनी होगी। ओके, अगर उनका क्वालिटी ख़राब है तो बिज़नेस उधर के उधर ही बैठ जाएगा। ये एक चीज़ है। अगर बिज़नेस चलाना है तो उसका इमेज, क्वालिटी अच्छा रखो, इन्फॉर्मेशन अच्छा दो प्रोडक्ट का, और जो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाएगा उसका क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ताकि वो अगली बार दोबारा आए आपका चीज़ खरीदने के लिए, आपको ढूंढते हुए फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, शॉपक्लूज़ या मिंत्रा पर। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। इंटरनेशनल ट्रेड देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड। अभी इंटरनेशनल वर्ड से ही हमको क्या पता चलता है कि ये हमारे बाबा देश से रिलेटेड नहीं है, देश के बाहर हमने कुछ बिजनेस किया रहेगा तो ये उससे रिलेटेड है ना। इंटरनेशनल वही वर्ड से हमको पता चलता है। तो इन एंशिएंट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड वाज कंडक्टेड फॉर वेरियस क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाइक सिल्क, हैंडलूम, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स। अभी देखो इंटरनेशनल जो ट्रेड है ना वो अभी से नहीं है, वो काफ़ी पहले से, एंशिएंट टाइम से है, काफ़ी पुराना टाइम से हम लोग ये बिज़नेस करते आ रहे हैं। क्योंकि हर एक देश में ना अपना अपना कुछ स्पेशलिटी होता है। जैसे आप इंडिया में आपको क्या मिल जाएगा, सिल्क बहुत अच्छा मिल जाएगा, हैंडलूम के आइटम्स हमारे इंडिया में बहुत अच्छे मिलते हैं। ऑर्नामेंट्स जो है वो भी वो सपोज़ कोई फॉरेन कंट्री में मिलेगा। वेपन्स बहुत अच्छा कौन बनाता है, अमेरिका बहुत अच्छा बनाता है, आर्म्स एंड एमिनेशंस। तो अभी अगर हमको वो चीज़ चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उनको ऑर्डर देंगे, अमेरिका को ऑर्डर देंगे, अमेरिका हमको सप्लाई करेगा, हम उसको पैसे पे करेंगे। अगर अमेरिका को सपोज़ हैंडलूम आइटम्स चाहिए, कपड़े चाहिए बुने हुए हाथ से, तो वो हमें ऑर्डर देगा, हम लोग उनको सप्लाई करेंगे, वो बदले में हमको पेमेंट देगा। तो इस तरह का दो कंट्रीज़, ओके, मतलब हम हमारे ही कंट्री के अंदर स्टेट टू स्टेट भी बात नहीं कर रहे, हम लोग हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में सप्लाई करते हैं चीज़, या फिर वहाँ से मंगवाते हैं। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट मतलब क्या, बाहर से कंट्री से खरीद के हमारे कंट्री में चीज़ लाना और उसको पे करना, उसको बोलेंगे हम इंपोर्ट। और कोई सामने वाला दूसरा कंट्री हमसे खरीदेगा और हमको पे करेगा पैसे, तो वो हो जाएगा एक्सपोर्ट। जब माल हमारे यहाँ से जा रहा है उसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे, और माल अंदर आ रहा है कंट्री में तो हम उसको इम्पोर्ट बोलेंगे। ओके, व्हेन द ट्रेड activities are conducted between two or more countries, it is called as international trade. Okay, international word आता है मतलब यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज भी इन्वॉल्व होती है। दो या दो से ज़्यादा कंट्री में जब कोई बिजनेस होता है तो हम उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। द पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रेड बिटवीन देम। अभी यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर सियासी बात भी आ जाती है। ओके, पॉलिटिकल रिलेशनशिप काफ़ी मैटर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी,
वो काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ में जाते रहते हैं। अभी यहाँ पर लोगों को लगता है कि सर सिर्फ घूमते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जाना आने का मतलब क्या है, अगर कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो मेंटेन करते हैं तो उसके वजह से क्या प्लस पॉइंट होता है, हमारे कंट्री को नया बिजनेस मिलता है। ओके, और हमारे कंट्री को अगर कुछ मंगवाना है उनके यहाँ से तो हमें वो चीज़ अच्छी से मिलेगी, और अगर वो इम्प्रेस हो गए हमारे लोगों से तो हो सकता है कम रेट में ये रेट में हमको वो सप्लाई करें चीज़ें, और अच्छी क्वालिटी की भी सप्लाई करें। ये कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। और यहाँ पर पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पता चला अगर हमारी उस कंट्री से, वो दुश्मन कंट्री है हमारी उनसे नहीं जमती है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी ग्रो होती है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से हम उस चीज़ को मंगवा नहीं सकते हमारे कंट्री में। या फिर हमारे यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा बनता है, हैंडलूम बहुत अच्छा बनता है, लेकिन सामने वाला कंट्री है दूसरा, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हैंडलूम की, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशनशिप के वजह से वो ऑर्डर नहीं कर सकता, और हमारा अच्छा खासा जो फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आ सकती थी वो नहीं आ पाती है, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर इज़ ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट एंड लेंदी। ये जो चीज़ होती है ना इंटरनेशनल ट्रेड, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये कुछ बहुत इजी नहीं होता और लंबा सा प्रोसेस है। पता चला कस्टम ड्यूटी में, कस्टम के इसमें अगर आपका प्रोडक्ट अटक गया, उसको अच्छा खासा फ़ीस वगैरह पे करना होता है, काफ़ी सारी चेकिंग वगैरह होती है, क्योंकि इसके बहाने, बिज़नेस के बहाने लोग क्या करते हैं, गलत चीज़ें भी बहुत कुछ सप्लाई करते हैं, जैसे कि ड्रग्स वगैरह जो है वो भी सप्लाई हो जाती है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है, और इसकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आ जाती है, गवर्नमेंट पर आ जाती है। मीन्स घूम फिर कर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर ही आ जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी आसान नहीं होती है इंटरनेशनल। हाँ, प्रॉफिट वगैरह अच्छा खासा हम लोग अर्न कर लेते, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। वेरियस फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमी, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल लॉ, करेंसी एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द ट्रेड एक्टिविटीज़। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर असर डालती है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कई बार ऐसा होता है कस्टम ड्यूटीज़ अलग अलग कंट्री को अलग अलग लगाई जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, उन सभी को पार करके हमें हमारा माल अंदर लाना है या बाहर भेजना है। ओके, देन इकोनॉमी भी डिपेंड करता है, हमारी करेंसी का वैल्यू क्या है वो भी डिपेंड करता है। अगर हमें परवड़ता है तो हम खरीद सकते हैं, वरना नहीं। देन इंटरनेशनल मार्केट है। ओके, बहुत बड़ा पैमाने पे मार्केट है ये, क्योंकि ये जब आता है तो बहुत सारी कंट्री इन्वॉल्व होती है ना। ज़रूरी तो नहीं हैंडलूम सिर्फ हमारे इंडिया में ही बने, पाकिस्तान में भी तो बनता है ना। तो अगर हमसे ज़्यादा कम रेट में अगर पाकिस्तान और अच्छा क्वालिटी सप्लाई करेगा दूसरे कंट्री को, तो फिर हमारा बिजनेस तो कम हो जाएगा। तो इस तरह का भी बड़ा मार्केट है ये, कुछ बहुत छोटा नहीं है, वाइड और ह्यूज मार्केट है। देन इंटरनेशनल लॉज, जिस तरह से हमारे कंट्री में लॉ है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे लॉज होते हैं, उन सभी को भी फुलफिल करना होगा। करेंसी होती है, जैसे कि डॉलर्स का तो आपको पता है, $1 अगर बाहर का होगा, यूरोप का $1, इट मीन्स हमारे इंडिया का अराउंड एटलीस्ट 60 to 70 रुपीज़ हो जाता है। इसका मतलब अगर हम कुछ खरीद रहे हैं बाहर से, तो हमारा कम से कम $1 के अंदाजे से अगर हम लगाए तो हमारा कम से कम 60 to 70 रुपीज़ चला, मतलब मैक्सिमम अमाउंट हमारा वहाँ बाहर चला जाता है। और वही अगर हम कुछ बेचते हैं, ओके, तो अंदर हमारे कंट्री के अंदर इंटरनेशनल करेंसी आती है, और ये इंटरनेशनल करेंसी आना मतलब ये हमारे कंट्री के लिए प्लस पॉइंट है, हमारी ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। Most economists globally agree that international trades helps to boost the nation's wealth। वही मैंने आपको जो बताया किस तरह से ये हमारे नेशन के वेल्थ को बूस्ट करता है। जैसे कि वही मैंने आपको बताया कि अगर हमने कुछ सप्लाई किया, हैंडलूम सप्लाई किया यूरोप में, सपोज स्पेन में सप्लाई कर दिया, ओके, तो हमें क्या मिलेगा उसका, यहाँ पर हम जो चीज़ समझो 10 रुपये में बेचते होंगे या फिर सपोज 100 रुपये में बेचते होंगे, तो वही चीज़ वहाँ पर हम लोग 200 या 300 रुपये में भी बेच सकते, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ काफ़ी ईजी होती है। ओके, काफ़ी मुश्किल नहीं है वो चीज़ उनके लिए, क्योंकि उनका वेल्थ का जो करेंसी का जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू इंडिया। ओके, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने वो चीज़ सेल कर दी, हमें अगर
सपोज़ $1 में भी अगर हम सेल करते हैं हमारी चीज़, तो ऐसा समझो जो चीज़ का वैल्यू हमारे यहाँ ₹2 या ₹10 होगा, उसके बदले हमको पूरे 60 या 70 रुपीज़ की अर्निंग हमारी हो जा रही है। ये छोटा एग्जाम्पल दिया मैंने, पर ये चीज़ लाखों और करोड़ों में भी हो सकती है। द कस्टमर गेट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। अभी देखो इंटरनेशनल ट्रेड है मतलब आप कहीं ना कहीं हमारे कंट्री का भला ही सोच रहे हो, हमारे कंट्री का फ़ायदा ही सोच रहे हो, तो कंट्री भी आपको सपोर्ट करेगी और काफ़ी सारी आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप लोग अपना बिजनेस स्मूथली कर सको। आगे देख लेते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। ओके, अभी देखिए एक्सपोर्ट ट्रेड जो है, इसके अंदर एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री। अभी इंटरनेशनल ट्रेड के अंडर ही ये आएगा, एक आएगा एक्सपोर्ट ट्रेड, एक आएगा इंपोर्ट। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने आपको बोला। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम कुछ बना रहे हैं चीज़ और वो बाहर बेच रहे हैं हम। ओके, हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस चीज़ को हम लोग दूसरी कंट्री में सेल करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। ओके, एक्सपोर्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रोडक्ट जो है ये कंट्री के बाहर जा रहा है, तो हमको इसके बदले क्या मिल रहा है, मनी मिल रहा है, मतलब हमको न्यू करेंसी, फॉरेन करेंसी मिल रही है। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है। ओके, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इसीलिए इस चीज़ को आप ठीक से समझ लेना। ओके, इसको मैं अगले वीडियो में ले लेती हूँ। कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देख लो, जितना हो सके वीडियो पूरा देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।